बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है जी द 4 मेजर पर्सनैलिटी पर्सपेक्टिव, यानी कि आज हम पर्सनैलिटी के 4 मेजर पर्सपेक्टिव्स के ऊपर बात करेंगे जिनके ऊपर डिफरेंट किस्म की थ्योरीज दी जा चुकी हैं और उनको ही हम स्टडी करते हैं पर्सनैलिटी को स्टडी करते वक्त। ठीक है जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। न्यूमरस पर्सनैलिटी थ्योरिस्ट एग्जिस्ट एंड मोस्ट ऑफ द मेजर वंस फॉल इनटू वन ऑफ द 4 मेजर पर्सपेक्टिव, यानी कि जितनी भी थ्योरीज हैं उनका सब एक कोई ना कोई पर्सपेक्टिव है जो कि 4 पर्सपेक्टिव में ही फॉल करती है। ईच ऑफ दीज पर्सपेक्टिव ऑन द पर्सनैलिटी अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब डिफरेंट पैटर्न्स इन पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग हाउ दीज पर्सन फॉर्म एंड हाउ डिफरेंट पीपल ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल लेवल्स, यानी कि जी इंडिविजुअल लेवल्स पर किस तरह पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती है, क्या क्या डिफरेंसेज आते हैं और इसके अलावा हर बंदे की पर्सनैलिटी किस तरह से होती है, तो इसके ऊपर जो है डिफरेंट थ्योरीज दी जाती हैं विद इन दीज पर्सपेक्टिव्स। सो देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से 4 पर्सपेक्टिव हैं पर्सनैलिटी के। जी हमारे पास 4 पर्सपेक्टिव और पर्सनैलिटी में सबसे पहला पर्सपेक्टिव है साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव, फिर ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, फिर ट्रेड पर्सपेक्टिव और फोर्थ वन है हमारे पास सोशल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। अब इसमें जो है डिफरेंट कंट्रीब्यूटर्स आएंगे, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट आएंगे, डिफरेंट थ्योरिस्ट आएंगे जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी हुई हैं और हम इनको वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे मशहूर पर्सपेक्टिव की, जो है जी साइकोडायनामिक या साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव। द साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सनैलिटी एम्फसाइज दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस इन अनकॉन्शियस माइंड। जाहिर बात है फ्रॉइड का इससे ताल्लुक है, तो फ्रॉइड ने सबसे पहले बात की थी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की और हमारे अनकॉन्शियस माइंड की। दिस पर्सपेक्टिव ऑन पर्सनैलिटी वॉज क्रिएटेड बाय द साइकाट्रिस्ट सिगमंड फ्रॉइड हु बिलीव दैट द थिंग्स हिडन इन द अनकॉन्शियस वुड बी रिवील्ड इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इंक्लूडिंग थ्रू योर ड्रीम्स, फ्री एसोसिएशन, स्लिप ऑफ टंग, यानी कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और वो बाद में जो है जाहिर होती हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, हमारे ड्रीम्स में आके, हमारी फ्री एसोसिएशंस में, इसके अलावा जी हमारे स्लिप ऑफ टंग में भी आती हैं। और इसके बाद जी आए थे न्यू फ्राइडियन जो थे, उन्होंने डिफरेंट थ्योरीज दी थी, लेकिन उन्होंने जो आइडिया कैप्चर किया था वो बेसिकली फ्रॉइड का ही था। फ्रॉइड की जो पर्सनैलिटी थ्योरी थी वो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के ऊपर थी। उसके बाद जी न्यू फ्राइडियन थ्योरीज थी, उन्होंने एरिक एरिक्सन, कैरल योंग, एल्फ्रेड एडलर और कैरन हॉर्नी, इन चारों लोगों ने जो है वो डिफरेंट थ्योरीज दी थी। उसके बाद जी है कि बिलीव इन द इंपॉर्टेंस ऑफ द अनकॉन्शियस बट डिसएग्री विद द एस्पेक्ट ऑफ फ्रॉइड थ्योरीज, यानी कि डिफरेंट जो एस्पेक्ट थे फ्रॉइड की थ्योरी से, उनसे ये क्या करते थे, डिफर करते थे। अच्छा, अब हम देखते हैं मेजर थ्योरिस्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिगमंड फ्रॉइड। Sigmund Freud states the importance of early childhood event and influence of the unconscious and sexual instinct in the development and formation of personality। अच्छा जी, सिगमंड फ्रॉइड ने इस बात पर जोर दिया था कि हमारे जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, इवेंट्स होते हैं और हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, हमारी जो सेक्सुअल ड्राइव्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में और फॉर्मेशन में। ठीक है जी। एट द सेम टाइम एरिक एरिक्सन जो थे, उन्होंने सोशल एलिमेंट के ऊपर बात की थी कि सोशल एलिमेंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के ऊपर। एरिक्सन ने जो थ्योरी दी थी उसका नाम है जी साइकोसोशल थ्योरी। साइकोसोशल थ्योरी में इन्होंने 8 स्टेजेस बताए थे, जिन स्टेजेस को जो है फुलफिल करने से हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप होती थी। लेकिन जी इन्होंने सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में आइडेंटिटी क्राइसिस को फेस किया था। उसके बाद इन्होंने बताया था कि किस तरह से हमारी जो पर्सनैलिटी शेप होती है वो हमारे इंटायर लाइफ स्पैन के ऊपर असरअंदाज हो जाती है। अब बात करते हैं जी कैरल योंग की। Carl Jung focused on the concepts such as the collective unconscious, archetypes and psychological types। अब इन्होंने बहुत ही यूनिक टर्म्स यूज़ की थी जिनमें जी कलेक्टिव अनकॉन्शियस, यानी कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है जो हमारा सोसाइटी के अंदर एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस आ जाता है, यानी कि बहुत नंबर ऑफ पीपल का जो अनकॉन्शियस है उसके बारे में बात की थी। उसके बाद इन्होंने डिफरेंट आर्कीटाइप्स दिए थे और इसके अलावा जी साइकोलॉजिकल टाइप्स भी इन्होंने दी थी। फिर उसके बाद आए एल्फ्रेड एडलर। एल्फ्रेड एडलर जो सबसे पहले उन्होंने हमें दी थी इन्फ्योरिटी और सुपीरियरिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, कि किस तरह एक इंसान के अंदर जो है वो एहसास कमतरी डेवलप होता है। सो बिलीव दैट द कोर मोटिव बिहाइंड द पर्सनैलिटी इन्वॉल्व स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी और डिजायर टू ओवरकम चैलेंजेस एंड मूव क्लोजर टुवर्ड सेल्फ रियलाइजेशन। इन्होंने जी सबसे पहले सेल्फ रियलाइजेशन की बात की थी कि इंसान तभी अपने आप को पहचानता है जब वो जो है सुपीरियरिटी की तरफ जाना शुरू कर देता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने इन्फ्योरिटी का भी बताया था, यानी कि जी इन्होंने कहा था दिस डिज़ायर टू अचीव सुपीरियरिटी स्टीम फ्रॉम द अंडरलाइंग फीलिंग ऑफ इन्फेरिटी दैट एडलर बिलीव वर यूनिवर्सल, यानी कि हर इंसान के अंदर जो होती है एक फीलिंग ऑफ इन्फेरिटी होती है जो उसके अंदर सुपीरियरिटी को डेवलप करना शुरू करती है और ये यूनिवर्सली जो होता है हर इंसान के अंदर, हर किस्म की पर्सनैलिटी के अंदर मौजूद होता है। उसके बाद जी कैरन हॉर्नी जो है उन्होंने दिया था अपना पर्सनैलिटी के बारे में पर्सपेक्टिव। उन्होंने कहा था कि फोकस्ड ऑन द नीड टू ओवरकम बेसिक एंजाइटी, द सेंस ऑफ बीइंग आइसोलेटेड एंड अलोन इन द वर्ल्ड,
यानी कि सबसे पहले वो ये बात करती थी कि इंसान को इस चीज़ से फोकस करना चाहिए कि वो बिल्कुल भी अकेला नहीं है और अपने अंदर की जो एंग्जाइटीज़ हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए। शी एम्फसाइज दैट सोशल एंड कल्चर फैक्टर आल्सो प्ले अ रोल इन द पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ पेरेंटशिप रिलेशनशिप। यानी कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जो था वो कैरन हॉर्नी ने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी किस्म की पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए। और इसके अलावा जी हमारी जो सोशल नॉर्म्स होती हैं, कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, फॉर्मेशन करने में। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी हमारे जो बाकी पर्सपेक्टिव है उन पर वन बाय वन बताऊँगी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।